अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद और आप लोग देख रहे हैं डब्ल्यू न्यूज़ हेडलाइंस। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पता होनी चाहिए कि हाल ही में एक घटना इस तरीके की सामने आई है कि कुछ लोग मिलकर अपनी माँ की कफन को बेचने ले जा रहे थे। जी हाँ, अपनी माँ के कफन को जो है वो बेचने ले जा रहे थे। और सोचिए कितनी घिनौनी हरकत की होगी उन्होंने कि अपने माँ की कफन को जो है वो बेचने ले जा रहे हैं। जी हाँ, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि अपने माँ की कफन को बेचने ले जा रहे थे। दरअसल पिछले कुछ दिन पहले, कई दिन पहले आपने ग्वालपोखर और चाकुलिया के लोकल न्यूज़ चैनलों पर देखा होगा कि सिरसी मदरसे के कुछ स्टाफ जो थे, कुछ टीचर्स जो थे, वो जो है मिलकर कुछ लोगों के साथ और कुछ स्कूल के कर्मचारी और कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर जो है स्कूल की किताब और जैसे कि उसके बुक्स वगैरह हो गई, ये सब जो है दूसरी जगह पर ट्रैक्टर में पैक करके सेल करके दूसरी जगह पर बेचने ले जाते थे, दूसरी जगह पर सेल करने ले जा रहे थे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़र में ये माँ की कफन को बेचना ही है एक तरीके से। एजुकेशन जो आम जनता टैक्स देकर जिस चीज़ को बढ़ा रही है और जो लोग मेहनत करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं, इस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन सभी लोगों के मेहनत पर पानी फेर के, उन सभी लोगों के टैक्स के पैसे को खिलवाड़ करके किताबों को स्कूल के बेचा जा रहा है, स्कूल के नोटबुक को बेचा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की घिनौनी हरकत की है। इसके बावजूद भी फिर भी कुछ लोग जो है मतलब वहाँ पर जब पहुँचे और उसकी रिपोर्टिंग करना चाहे तो सुनिए जो चेयर पे बैठे चेयरमैन थे वहाँ के, उन्होंने क्या कहा। ना ट्रैक्टरे की আছে, ট্রাক্টরে কি আছে বললাম তো তোমাকে, ক্যামেরাতে বলতে হবে। হ্যাঁ বলছি তো। কিসের ওয়েস্ট পেপার, কেমন ওয়েস্ট পেপার? আমাদের বিভিন্ন যে পরীক্ষাগুলো হয় তার যে পুরনো, কিন্তু ওখানে তো আমি বই দেখতে পাচ্ছি। কোন বই? সব তো বই আছে। কোনগুলো বই আছে? বই আছে, আমি ট্রাক্টরে দেখতে পাচ্ছি। না বই নেই। তার মানে আপনি অস্বীকার করছেন? বই নেই এখানে। অস্বীকার করছেন তাহলে? ঠিক আছে। ওয়েস্ট পেপার আছে। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि अपनी माँ की कफन को बेचे। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़र में एजुकेशन की सिस्टम को और एजुकेशन की जो किताब वगैरह हैं, जैसे कि किताब, कॉपी, कलम, ये सब चीज़ें हैं, अगर कोई इन सब चीज़ों पर हाथ उठाता है, कोई इन सब चीज़ों पर उंगली उठाती है और कोई इन सब चीज़ों के बारे में भला बुरा सोचता है, तो मैं सोचता हूँ कि वो अपनी माँ के बारे में वो भला बुरा समझ जाए। आप समझ सकते हैं कि मतलब वो अपनी माँ की कफन को बेचने ले जा रहे थे ट्रैक्टर में लाद कर। ये वीडियोस आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपने देखा भी होगा, कई न्यूज़ चैनलों पर इस वीडियो को दिखाया भी गया था कुछ दिनों पहले, एक हफ्ते पहले, यही कुछ दिन पहले, कि चाकुलिया के सिरसी मदरसे की ये वीडियो, ये तस्वीर आपके सामने है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब ट्रैक्टर में काफ़ी सारे बोरों पे किताबों को और कॉपियों को लाद कर जो बेचने ले जाया जा रहा है, उसको दूसरी जगह पर सेल कर रहे हैं। और फिर भी चेयरमैन कुर्सी पर जो बैठा है चेयरमैन, वो ये कह रहा है कि मतलब ये वाइट पेपर है, इस पेपर इसको हम दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं पूरी बात खुलकर सामने तब आई जब एक न्यूज़ रिपोर्टर ने वहाँ पर रिपोर्टिंग की और खुलकर ये बात रखी, तभी समझ में आया। मतलब आप समझ सकते हैं। और यही मैं आपको बता दूं कि कुछ वजह जो रही होगी, तो इसकी वजह भी यही रही होगी कि जो पॉलिटिशियन हैं, जो पॉलिटिकल करते हैं, जो पॉलिटिकल मैन हैं, और साथ ही साथ जो लीगल लोग हैं, जो मतलब कानून जिनके हाथ में है, जिनके अंडर में कानून है, चाकुलिया विधानसभा के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनके अंडर में कानून है, जो पॉलिटिकल हैं वहाँ के, यही वजह है कि वो पॉलिटिकल इन सब चीज़ों पर यानी एजुकेशन पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना ही एजुकेशन के सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। इसी तरीके से इसी वजह से ये सब मामले आपके सामने आ रहे हैं। और यही वजह है, मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जो MLA रहे थे, अली इमरान रम्स, MLA विक्टर, आप सब जानते ही होंगे, यही वजह थी कि वो हारे। मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उनका साथ नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपको रियलिटी बता रहा हूँ। असल में जो अली इमरान रम्स इस बार हारे हैं ना विधानसभा की चुनाव में, इसकी मेन वजह यही थी कि वो दाल चावल या फिर चावल दाल आटा इन सब चीज़ों पर बहस नहीं करते थे, वो एजुकेशन पर बहस करते थे, वो लोगों की पर्सनालिटी पर बहस करते थे। लेकिन लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। लोगों को पसंद थी कि उनको चावल कहाँ से मिले, उनको दाल कहाँ से मिले, उनको किताब, एजुकेशन व्यवस्था, बिजली, वह सब, ये सब चीज़ों से उनको कोई लेन देन नहीं है आम जनता को। इसीलिए आम जनता ने उनको कम वोट दिया और वो आज हारे हैं। इसकी मेन वजह यही है। आप समझ सकते हो। ये अगर आपको लगता है फिर भी कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद।